हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज निफ्टी के ऊपर। 16 दिसंबर 2024 को कैसा रहा निफ्टी आप लोगों के लिए, कैसा रहा निफ्टी मेरे लिए, कहाँ कहाँ से आज के पॉसिबल ट्रेड्स बन रहे थे आप लोगों के और कहाँ कहाँ से मेरे पॉसिबल ट्रेड्स बन रहे थे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके पहले बता देता हूँ, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस, नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूँ और आज हम बात करेंगे निफ्टी के ऊपर। उसके लिए हम चलते हैं मॉर्निंग से 9:15 से हिस्टोरिकल डेटा देखने की कोशिश करते हैं और बाजार को समझने की कोशिश करते हैं ठीक को। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,700 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,800 पर। इस कंडीशन में हमें एटलीस्ट 920 का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बाजार में मॉर्निंग समय पे हमेशा बाजार सेटल डाउन होने की कोशिश करता है और इस कंडीशन में हमें एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम मिल जाए तो हम खरीदारी और बिकवाली करेंगे, अदरवाइज इंतजार करेंगे। चलते बाजार में, और यहाँ पर सपोर्ट हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है 24,700 से 24,500 पर। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है 24,800 से 25,000 पर। तो इस कंडीशन में हमें इंतजार करना चाहिए। एटलीस्ट एक साइड अगर हमें कंफर्मेशन बुलिश या बेरिश सिनेरियो दिखाई दे तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ये 8 और 9 नंबर के सिनेरियो की गिनती होती है, तो इस कंडीशन में हमें इंतजार करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिक बाय टिक और बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आगे बढ़े 9:20 तक बाजार को देखने की कोशिश करें तो सब उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा 24,800 से शिफ्ट हो गया 25,000 पर और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो कि विक्टोर्स बॉटम था। यानी कि ये बाजार में क्या है, एक बुलिश सिनेरियो और हमें हर बॉटम से खरीदारी करना है। बॉटम हमारे पास 670 था। बट जैसे हम आगे बढ़े 9:20 में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा यहाँ पर 24,700, जो कि 24,673 हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करा हुआ है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस 25,015 यानी न्यू रेजिस्टेंस है हमारा, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस केस में हमारा रेजिस्टेंस काफी ऊपर है 24,000, उतना ऊपर अभी हमें इंतजार नहीं करना है। हमें इमीडिएट टॉप की बात करूं तो इमीडिएट टॉप मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो 820, यहाँ पर इमीडिएट टॉप है 820। यहाँ पर रेजिस्टेंस इज टुवर्ड्स बॉटम यानी शिफ्टेड फ्रॉम, ये नेचुरली हमें विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, बट ये है बॉटम टू टॉप की तरफ शिफ्ट, इसलिए विक टुवर्ड्स बॉटम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे ट्रेड्स की। तो अब क्या मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेना चाहिए, या फिर एक कंडीशन है अगर रेजिस्टेंस यहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी कोई नई स्ट्राइक प्राइस में हो जाए, जस्ट लाइक 750 या फिर 700, तो वो रेजिस्टेंस साइड से क्या हो जाएगा, बेयरिश प्रेशर, और सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें इंतजार करना है एटलीस्ट हमें बॉटम का 670 का, या फिर कोई सिनेरियो में बदलाव होता है तो हम उस डायरेक्शन में बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। उस बीच में सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप हो गया, यानी कि ये क्या है, बाजार में बुलिश प्रेशर है। इस कंडीशन में मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाए तो मैं खरीदारी करूंगा, अदरवाइज इंतजार करूंगा। बाजार चल रहा है 730, ये हमारे लिए मॉडरेट रिस्क की जोन है, क्योंकि अभी जस्ट वीक टू स्टॉप हुआ है, ये दोबारा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़े बाजार में हम, और बाजार में हम बात करें तो ये देख सकते हो आप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रॉन्ग हो गया। इस कंडीशन में जो हम यहां से ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे थे, अब मेरे लिए वो ट्रेड कहां से बन जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। बट सेकेंड चीज, अगर रेजिस्टेंस यहां पर परसेंटेज इंक्रीजिंग करेगा तो बाजार में और भी -1 जाने की संभावना है। और एक चीज है कि रेजिस्टेंस में ये परसेंटेज पे भी हम बेहद नजर बना के रखेंगे 24,700 पर और 24,750 पर। ये दोनों ही परसेंटेज पे और 24,800 पर अगर इंक्रीजिंग होगा तो बाजार बेरिश प्रेशर फिर से बनाने की कोशिश करेगा। और उस बीच में हम जैसे जैसे आगे बढ़े बाजार में, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस साइड का परसेंटेज दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया, और एक परसेंटेज 24,700 पर जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज 24,800 से ज्यादा स्पीडली इंक्रीज होना शुरू कर दिया। तो इस बीच में जैसे ही बाजार रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम जैसे ही होगा, ये रेजिस्टेंस हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर जो परसेंटेज था येलो कलर, अब सेकंड हाईएस्ट हो गया 24,700 पर। तो इस चीज में अभी बाजार में इस पर्टिकुलर वैल्यू का काम अभी फिलहाल के तौर पे, अभी के तौर पे खत्म है। अभी यहां पर अगर येलो कलर है 24,700 पर, तो ये एक बाजार में बेरिश प्रेशर को इंडिकेट करता है। हमें हर टॉप से भी क्वाली करना चाहिए। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम एट न्यू प्लेस और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम से अभी जस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इस कंडीशन में हमें हर टॉप से भी क्वाली करना है। और टॉप मेरे लिए सेफ टॉप हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि काफी दूर है। मॉडरेट रिस्क लेने जाऊं तो 719, यहां से अगर मैं बात करूं तो ये मेरे लिए हाईली 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 रिस्की जोन है 719। यहां पर ऑलरेडी बाजार तो उसी के 1 ऊपर से ही आ रहा है, और तो ये दोबारा मुझे अगर यहां पर मिलता है तो ये मेरे लिए रिस्की जोन है, हाईली रिस्की जोन है। अब बात करते हैं आगे, जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया
टॉप से बॉटम पर आप देख सकते हो 25,000 से रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 24,700 पर। अब जाके मैं यहां से एक मॉडरेट रिस्क ले सकता हूँ कि रेजिस्टेंस शिफ्ट है, बट मॉडरेट रिस्क है ना। अभी भी देखिए यहाँ पर परसेंटेज काफी 96% बना हुआ है, बट मैं जनरली बात करूं तो यहाँ पर 24,800 पर। अब एक नया केस क्या हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस हो जाए 24,800 पर, तो ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस कहलाएगा। फिर हमें टॉप से बिक्वाली ना करते हुए हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचना है, बट अभी हम सोच रहे हैं कि बाजार बेरिश प्रेशर में हर टॉप से बिक्वाली करना है। और जैसे हम बात करें तो ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है रेजिस्टेंस का, तो हम बिक्वाली कर सकते हैं, यहां से तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट न्यू UR+1 बाजार ऑलरेडी वहां पर हिट कर चुका है, बट बाजार में क्या है बेरिश प्रेशर है, तो हम दोबारा यहां पर सोच सकते हैं क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ है। तो इस कंडीशन में 774 अगर मुझे वैल्यू मिल जाती है तो मैं यहां से बेरिश ट्रेड बनाने के बारे में सोचूंगा, बट एक कंडीशन है कि यहां पर हमें रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप एट न्यू प्लेस ना हो जाए, है ना। इस चीज का मुझे डर था, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था पूरा प्रॉपर वैल्यूज का। और यहां पर आप जब देख सकते हैं रेजिस्टेंस में ये परसेंटेज 93% और रेजिस्टेंस यहाँ पर 9:40 में अपने टॉप के तरफ आते हुए न्यू UR+1, और उस बिहाफ में आप देख सकते हो 720, और आगे जैसे हम बढ़े और एक डायवर्सन ऊपर आते हुए 770 के आसपास न्यू UR+1 बाजार आते हुए, और परसेंटेज भी डिक्रीजिंग है। तो जिन्होंने यहाँ न्यू UR+ से ट्रेड लिया होगा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 770 से ट्रेड लेना बिल्कुल सही है। मैं इंतजार इसीलिए कर रहा था, मैंने आज वो ट्रेड नहीं बना पाया, क्या आप लोगों ने बनाया कमेंट करके जरूर बताइएगा। डिक्रीजिंग परसेंटेज को देखते हुए ये मेरे लिए एक बेहतरीन ट्रेड था 770। बाजार यहां पर जैसे ही पहुंचा इस रिवर्सल वैल्यू पे, और उस समय हमें क्या क्या चीजें देखना जरूरी है मैं आपको बता देता हूं कि 87% जैसे ही अगर आपने 770 से ट्रेड लिया, ये परसेंटेज आपके फेवर में चलते रहना चाहिए। कौन सा परसेंटेज, पहला कि ये परसेंटेज मेरे फेवर में चलते रहना चाहिए 87, हमेशा हर टिक में डिक्रीज होना चाहिए, और सपोर्ट साइड से कहीं विक्टोर स्टॉप की प्रोबेबिलिटी न दिखे। तो ये मेरे लिए एक परसेंटेज था। जैसे ही बाजार आप देख सकते हो 770 के आसपास पहुंचा, वो 87% को हमें वॉच रखना है, और उस बिहाफ में बाजार को देखते रहना है कि क्या मैं अगर टॉप से बिक्वाली कर रहा हूं तो क्या परसेंटेज मेरे फेवर में चल रहा है, या फिर मुझे इंतजार करना है बाजार। बट परसेंटेज 87 के बाद जैसे ही हमने ट्रेड बनाया UR+1 से, वो परसेंटेज यहां पर इंक्रीज यानी स्लाइड सा इंक्रीज होते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। बट सेकेंड एक और परसेंटेज मुझे क्या डरा रहा था यहां पर रेजिस्टेंस में, इसीलिए मैंने ये वाला ट्रेड आज बनाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि अगर मैं यहां से बेयरिश ट्रेड बनाता भी तो ये अगर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस हो जाता तो ये मेरे लिए अगेंस्ट का ट्रेड हो जाता, या फिर ये परसेंटेज दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाती तो मेरे लिए अगेन दोबारा रिस्क फैक्टर में इंक्लूड हो जाता ये ट्रेड। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था प्रॉपर वैल्यूज का, दैट्स वाई मैंने ये न्यू UR+1 का ट्रेड नहीं बनाया। क्या आप लोगों ने बनाया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बनाया तो हमें यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर जोन पे या तो ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाए तब मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर ये 87% 3-4% इंक्रीज हो जाए जैसे परसेंट टू परसेंट, या 87% 90 हो जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा इस ट्रेड से, जो भी फिर वैल्यू चलती रही। तो मैं उस अकॉर्डिंग इंतजार कर रहा था। देख सकते हो आप परसेंटेज अगर आपने ट्रेड बनाया तो ये 90% हो गया, यानी कि उसके साथ साथ ये वाला परसेंटेज भी बढ़ रहा था। तो इस वजह से मैंने वो ट्रेड बनाया ही नहीं, मैं इंतजार कर रहा था वैल्यू का। जिन्होंने बनाया इस इंक्रीजिंग परसेंटेज को देख के कॉस्ट पे भी एग्जिट हो गए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने सही डिसीजन लिया है। और इस बीच में अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस हो जाए तो भी आप एग्जिट हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाजार हमारे कॉस्ट के नीचे ही चल रहा था। तो इस कंडीशन में यहां पर हमारे लिए ये एक्सट्रीम हम बात करें तो एक्सट्रीम टॉप, अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो भी गया समझ लीजिए, तो भी बाजार का मैक्सिमम टॉप क्या रहेगा UR+1, बट वो ट्रेड हमारे अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है, इसीलिए एग्जिट करना बेटर है। या फिर आप अपने एक डायवर्सन का अगर ऑलमोस्ट टारगेट आ गया है तो हमारा ये भी एग्जिट करना बिल्कुल सही है। तब तक हमारा एक डायवर्सन का टारगेट आ चुका था, तो जो लोग ने ये ट्रेड बनाया और जैसे वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस हुआ आप इसी कैंडल पे एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग इंक्रीजिंग परसेंटेज को देख के यहाँ कॉस्ट पे एग्जिट हो गए उनके लिए भी सही ट्रेड था, बट मैं यहाँ पर आज इंतजार कर रहा था क्योंकि ये इंक्रीजिंग परसेंटेज चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में हो जाता है, इसीलिए मैंने आज ये वाला पॉसिबल ट्रेड नहीं पकड़ पाया। आप लोग ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर जैसे जैसे बाजार में हम आगे बढ़े उस कंडीशन में ये देखिए परसेंटेज इंक्रीज होता रहा वीक टुवर्ड्स स्टॉप का, और बाजार में ये हम बात करें तो ये एक बुलिश सिनेरियो है, तो हमें हर बॉटम से खरीदारी के बारे में फिर प्रीफर करना है। तो बॉटम अब हमारा 670 आएगा तब हम खरीदारी करेंगे, अदरवाइज हमें इंतजार करना ही पड़ेगा। बट जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, अब यहां पर एक कंडीशन बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये रेजिस्टेंस अगर यहां पर येलो कलर है तो ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट न्यू प्लेस है, बट अगर ये रेजिस्टेंस का यहां येलो कलर आ रहा है 25,000 पे, तो ये शिफ्टेड फ्रॉम क्या है
टॉप टू बॉटम कहला रहा है, यानी ये बेरिश प्रेशर ही बाजार में इंडिकेट कर रहा है। बट सिनेरियो तो बेरिश है, बट ये इंक्रीजिंग परसेंटेज हमेशा क्या है, प्रेशर बाजार में बुलिश बुलिश बनाता है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सिनेरियो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो है, बेरिश सिनेरियो तो है, इस कंडीशन में हमें हर टॉप से भी क्वाली करना है, बट बाजार में इंक्रीजिंग परसेंटेज हमेशा बाजार को क्या है, प्रेशर बुलिश बनाता है। तो इस केस में हमें इंतजार करना चाहिए एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम का, या फिर यहां पर अगर हम इस कंडीशन में टॉप का इंतजार कर रहे हैं तो टॉप तो ऑलरेडी एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम इंतजार करेंगे पूरे पूरे अगर बाजार में क्या सिनेरियो आता है। अगर आपने आज के दिन का मैं बात करूं तो ये एक ही ट्रेड था, उसके बाद हमें इंतजार करना था कि बाजार में किस डायरेक्शन में बाजार हमें दिखाई दे रहा है ना। आप देख सकते हो ये विक्टोरिया स्टॉप हुआ तो हमें स्लाइड से यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स भी दिखाई दिए, बट ये कंडीशंस ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और बाजार में फिर परसेंटेज क्या होना शुरू हो गया, ये 94 से फिर परसेंटेज डिक्रीज होना शुरू हो गया है ना। 94 के बाद फिर परसेंटेज में डिक्रीमेंट होना शुरू हो गया, और इस केस में हमें हर टॉप से जो भी क्वाली की बात कर रहे थे तो दोबारा हमारे पास ऐसा कोई टॉप आया नहीं और बाजार डाउन तरफ यूएस -1 तक ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस कंडीशन में मैं बॉटम से तो अभी खरीदारी के बारे में नहीं सोचूंगा, टॉप से ही बिकवाली के बारे में सोचूंगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ 25,000 से शिफ्ट है बॉटम की तरफ, और इस कंडीशन में एक्सट्रीम अगर हम बात करें तो एक्सट्रीम की ये सपोर्ट भी विक्टोरिया टॉप से स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मेरे लिए टॉप ही प्रेफरेबल ट्रेड था, बॉटम से ट्रेड करना प्रेफरेबल नहीं था। बॉटम से ट्रेड कब करता, अगर ये रेजिस्टेंस विक्टोरिया स्टॉप एट न्यू प्लेस होता तो मैं बात करता यूएस -1 से खरीदारी के लिए। बट जब तक यहाँ येलो कलर 25,000 पर है तो मैं यहाँ पर उस कॉल साइड के लिए रिस्क नहीं लूंगा, तब तक मुझे इंतजार ही करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, आप देख सकते हो 1043 1143 यहां पर बाजार में मेरे पास बॉटम कब आया, बॉटम देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 10:30 बजे। ये ट्रेड तो मैं नहीं बना सकता था क्योंकि ये बेरिश मोमेंटम था, तो इस कंडीशन में मैं यूएस से ट्रेड नहीं करूंगा। ऑलरेडी बाजार सेकेंड टाइम भी आ रहा है और सिनेरियो भी बेरिश है, परसेंटेज भी डिक्रीजिंग है, तो मेरे लिए ऑलमोस्ट यूएस -1 तक का इंतजार करना बेहद जरूरी है। उस कंडीशन में मैं इंतजार कर रहा था बाजार में बॉटम का, और यूएस -1 कब आया देख सकते हो आप यहाँ पर 11:15 पे। तो जैसे ही जैसे बाजार में हम आगे बढ़े 11:15 आप देख सकते हो बाजार यूएस -1 पे चलता हुआ, और उस दौरान ये परसेंटेज डिक्रीजिंग था, तो मैं यहाँ पर एक रिस्क ले सकता था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में बोल दीजिए, क्योंकि ये शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। इस कंडीशन में ये मेरे लिए अगेंस्ट में है, बट ठीक है, अगर यहाँ पर मैं अगर ट्रेड ले भी रहा हूं इसको एक्सट्रीम मान के, तो यहाँ पर कब एग्जिट करना है, अगर ये सपोर्ट विक्टोरिया बॉटम हो जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज ये परसेंटेज रेजिस्टेंस का अगर स्ट्रांग हो भी जाता है तो भी मेरे लिए बॉटम तो वही मान के चलूंगा मैं अभी फिलहाल में। क्यों, क्योंकि अगर ये परसेंटेज विक्टोरिया बॉटम नहीं हो रहा है तो मेरे लिए बॉटम तो यही है 620 का। तो मैंने वहां से अगर ट्रेड बनाया भी है, मैंने जनरली बनाया था ये वाला ट्रेड, स्लाइड सा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट में था, बट ठीक है मेरे पास यहाँ कंडीशंस थी कि ये सपोर्ट विक्टोरिया बॉटम जैसे ही 75 होगा मैं यहाँ पर इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, या फिर अपने इस ट्रेड को उस दौरान यहां पर अगर मुझे टारगेट मिल जाता है 1,000 का तो मैं टारगेट को बुक कर दूंगा। तो ये मेरे लिए आज का ट्रेड था यूएस -1 से 11:15 में, और बाजार हम बात करें 11:40 तक ये परसेंटेज इंक्रीज के वजह से मैं यहाँ पर उस पर्टिकुलर जोन पे 670 के आसपास एग्जिट के बारे में सोच लिया 11:40 में। क्यों, क्योंकि बाजार में ऑलमोस्ट मुझे टॉप मिल गया 670 के आसपास, तो 1,000 का जब मेरे पास प्रॉफिट आ गया अगेंस्ट के ट्रेड में, तो मैं क्यों इस ट्रेड को लॉन्ग होल्ड तक यहां पर इंतजार करूं। तो मेरे लिए आज के दिन का पॉसिबल ट्रेड यही था, मेरा खुद का ट्रेड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कौन कौन सा ट्रेड बनाया, आपने ये वाला ट्रेड बनाया तो ये भी बेहतरीन ट्रेड था, और ये भी अगेंस्ट का ही ट्रेड था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के, तो ये भी मेरे लिए एक अगेंस्ट का ट्रेड। मैं सुबह वाला ट्रेड नहीं पकड़ पाया, बट ये ट्रेड मेरे लिए एक तरीके से कॉन्फिडेंस दिला रहा था, क्योंकि अगर ये परसेंटेज अगेन दोबारा इंक्रीज हो जाता तो मेरे लिए ये अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। परसेंटेज सपोर्ट साइड में भी इंक्रीज होता रहा, तो उस वजह से मैं यहाँ पर 670 के आसपास 660 के आसपास अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। ये देखिए 665 ऑलमोस्ट, ये मेरा 1,000 का टारगेट कंप्लीट हो गया। 11:37 में मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि अब ये विक्टोरिया बॉटम होने की तैयारी कर रहा था। तो उसके बीच अब इस दौरान आगे मेरे पास कोई भी ऐसा कंडीशंस नहीं मिला और कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं मिला, फिर मुझे इंतजार करना पड़ा पूरे दिन भर मार्केट में। मेरे लिए निफ्टी में इसके बाद आज के दिन कोई भी नया पॉसिबल ट्रेड्स नहीं था, और 12:15 की मैं बात करूं तो 12:15 के आसपास बाजार में सपोर्ट भी विक्टोरिया बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो गई। पूरे तरीके से ब्लड बाथ का केस है, और इस ब्लड बाथ के केस में मुझे हर टॉप से भी क्वाली करना है और टॉप का इंतजार करना है, तो एटलीस्ट यू आर
+1 या फिर ये रेजिस्टेंस पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए तो मैं यहाँ रेजिस्टेंस से भी ट्रेड बनाने के बारे में सोच सकता हूं। बट ऐसा कोई मुझे वैल्यू नहीं मिला, ना ही रेजिस्टेंस स्ट्रांग हुआ, कंटिन्यूअसली यही सिनेरियो बनता रहा एट द एंड। अब यहां से सीधा चलते हम 1:30 1:30 पे और बाजार के सिनेरियोस को देखने की कोशिश करते हैं। 12:30 के बाद 1:30 में भी कंडीशंस वही बनी रही। रेजिस्टेंस में स्लाइड सा परसेंटेज डिक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग परसेंटेज स्लाइड सा बहुत धीमा, 1 घंटा हो गया फिर भी 80% बना हुआ है। यहां पर सपोर्ट भी धीमा इंक्रीजिंग था, तो इस वजह से बाजार भी क्या हो गया, एक तरीके से कंसोलिडेशन जोन पे आ गया। और आगे हम जब बात करें यहां से, अब सीधा बात करते हैं यहां पर 2 बजे। तो 2 बजे भी मैं अगर बाजार को देखूं तो आप देख सकते हो 2 बजे क्या कंडीशंस दिखाई दे रही है। 2 बजे के दौरान बाजार में मुझे सेम कंडीशंस ही दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप अभी जो दिखाई दे रहा है वो ऐसा का वैसा ही 80% पे बना हुआ है, और सपोर्ट साइड में भी ये परसेंटेज ऐसे ही बनी हुई है। यानी 12:15 से 2:15 2 घंटा बाजार में बीत गया। 2 घंटे की बात करूं तो यहाँ पर दोनों साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना। जब बाजार में दोनों साइड ऐसा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा तो बाजार मूवमेंट कैसे करेगा, है ना। बाजार को मूवमेंट करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, एक बाजार में सब परसेंटेज का इंक्रीमेंट चाहिए एक साइड, या दूसरे साइड में डिक्रीमेंट चाहिए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, 2 घंटे तक बाजार ऐसा ही थमा रहा, और इसी दौरान देख सकते हो आप बाजार भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहा टिल द एंड ऑफ द डे, है ना। तो यही था आज का बाजार। कैसा रहेगा आपको आज का दिन का बाजार। आज के दिन की पॉसिबल ट्रेड्स की बात करूं तो ये ट्रेड था एक बेरिश वाला, जो कि मैं तो नहीं पकड़ पाया, आप लोग अगर पकड़ पाए तो कमेंट कर दीजिएगा। बढ़िया ट्रेड था जिन्होंने पकड़ा, कॉस्ट पे एग्जिट हुए वो भी ठीक है, डायवर्सन लिए एक डायवर्सन का प्रॉफिट तो वो भी अच्छी बात है। सेकंड, ये अगेंस्ट का ट्रेड था मेरे लिए जो कि मैंने परफॉर्म किया। क्या आप लोगों ने भी ये परफॉर्म किया था ये माइनस वाला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मुझे यहाँ पर तुरंत एक डायवर्सन पे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की तैयारी कर रहा था। यही था आज के दिन के 2 ट्रेड्स। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन से आप लोगों ने ट्रेड परफॉर्म किए। वेल, और अगर आप हमारे साथ गुरुकुल सेशन अटेंड करना चाहते हैं सीजन 6 तो आप लोग अपनी सीट्स बुक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम लोग भी पता जान पाए, मैं भी जान पाऊं कि आप लोगों को ये वीडियोस देखने में कैसा मजा आ रहा है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर शेयर करिएगा ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।